देखो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मैनेजमेंट एज ए साइंस। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था मैनेजमेंट को हमने साइंस क्यों बोला है, क्योंकि साइंस से रिलेटेड क्या है, थ्योरीज डेवलप की गई है, प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, यूनिवर्सली प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट भी क्या है, एक यूनिवर्सली प्रोसेस है। देखो कंसलेशन क्या निकला, एंड में उसका क्या निष्कर्ष निकला, हमने इतने सारे फीचर्स पढ़े थे। देखो द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर चेंजेबल एंड सर्कमटेंशियल। देखो जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं और थ्योरीज है वो क्या है, चेंजेबल है, यानी सर्कमटेंस के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार क्या होती है, चेंज हो सकता है। हम जो मैनेजमेंट है डे बाय डे जैसे फैशन चेंज होता है, मैनेजमेंट भी चेंज करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में फैशन चेंज अकॉर्डिंग अपने प्रिंसिपल चेंज कर रहे हो तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कैसे हो गए, चेंजेबल एंड सर्कमटेंशियल। सर्कमटेंशियल का मतलब कैसी परिस्थिति चल रही है, कैसे सर्कमस्टांसेस हैं, हमें किस अकॉर्डिंग कौन सा मैनेजमेंट लाना है, कौन सा नहीं लाना है, वो हम कर सकते हैं। समझ में आया? इलास्टिसिटी है इसमें, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उसमें क्या है, इलास्टिसिटी, यानी उससे आप कम ज़्यादा थोड़ा बड़ा कर सकते हो, कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हो। बट साइंस के जो प्रिंसिपल्स है उसमें ना आप चेंज कर सकते हो ना वो सर्कमटेंशियल, जो फिक्स है वो फिक्स है, चाहे कैसी भी सिचुएशंस हो, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। बट जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो कैसे चेंजेबल, क्यों, क्योंकि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसी सिचुएशन चल रही है, कैसा इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हो। और क्या कंसलेशन निकला, देखो द मैनेजमेंट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ प्योर साइंस। हम मैनेजमेंट को प्योर साइंस नहीं बोल सकते। इसका रीज़न क्या है, यही क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो चेंज होते रहते हैं, बट जो साइंस के प्रिंसिपल्स है वो चेंज नहीं होते। सिर्फ यही रीज़न है कि हमने इसको प्योर साइंस क्लासीफाई नहीं किया है। शो इट केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ इनएग्जैक्ट साइंस। इसको किस कैटेगरी में रखा, इनएग्जैक्ट साइंस, यानी जो प्रिंसिपल ऑफ साइंस है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो शुद्ध साइंस नहीं है, प्योर साइंस नहीं है, वो साइंस से इनएग्जैक्ट है। प्रिंसिपल ऑफ साइंस हैव अ यूनिवर्सली वैलिडिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस है, साइंस से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज डेवलप की गई है, प्रिंसिपल्स डेवलप है, वो सब क्या है, उसकी वैलिडिटी कैसी है, यूनिवर्सली। यूनिवर्सली का मतलब क्या होता है, जो सभी जगह समान रूप से एक्सेप्ट किए जाए, अप्लाइड किए जाए, समान, सभी जगह समान रूप से क्या किए जाए, अप्लाई किए जाए, यानी इक्वली एप्लीकेबल हो। प्रिंसिपल ऑफ साइंस यूनिवर्सली का मतलब क्या, इक्वली एप्लीकेबल है, कोई भी जगह हो इक्वली अप्लाई किए जाएंगे। बट मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो इक्वली अप्लाई नहीं होते। हर एक कंपनी अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट बनाती है, अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करती है। जब कंपनी अपने अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करती है तो हर एक कंपनी के मैनेजमेंट्स के जो प्रिंसिपल्स है वो अलग अलग है। किसी ने कौन से प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट किए हैं, किसी ने कोई दूसरे किए हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो प्योर साइंस है, और ना ही प्योर उसको यूनिवर्सली वैलिडिटी बोल सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सली वैलिडिटी का मतलब तो यही हो गया, यूनिवर्सली वैलिड यानी सब जगह अप्लाइड हो। बट यूएसए में जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो अलग है, इन इंडिया अलग है। जो यूएसए अपना रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो यूएस नहीं अपना रहा है, जो यूएस अपना रही है वो इंडिया नहीं अपना रहा, जो इंडिया अपना रहा है ज़रूरी नहीं है यूएसए अपना रहा है। तो हर एक कंट्रीज़ का, हर एक स्टेट्स का, हर एक कंपनी के अपने अपने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाइड है, अपने अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। बट साइंस के जो प्रिंसिपल है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें कोई भी स्टेट्स हो, कोई भी कंट्रीज हो, सब जगह सेम अप्लाइड होंगे, इसलिए इसको तो यूनिवर्सली वैलिड कहा गया है। बट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज इज नॉट अ यूनिवर्सली, लेकिन इसको हम यूनिवर्सली नहीं कह सकते, ना इसका यूज यूनिवर्सली होता है। हर एक कंपनी अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करती है और अपने अकॉर्डिंग उसके प्रिंसिपल डेवलप्ड करती है, अपने अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स क्या करती है, अप्लाई करती है अपनी कंपनी में। ये क्या था, हमारा कंसलेशन था कि मैनेजमेंट एज अ साइंस है या नहीं। अब नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एज अ आर्ट। अब किसी ने ये भी बोला कि मैनेजमेंट कैसा है, आर्ट जैसा है। क्यों? क्योंकि उसके वर्क करने की जो तरीके थे, मेथड्स थी, वो उसको देख के क्या लगता था
हम किसी को भी नेचर कैसे देते हैं कि ये साइंस है, उसके काम करने के तरीके को, मेथड्स ऑफ वर्क को देखकर हम क्या बोलते हैं कि ये कैसा है, कि साइंस जैसा है, लाइक अ साइंस, लाइक अ आर्ट, लाइक अ प्रोफेशनल एंड मल्टीडिसिप्लिनरी। क्यों बोला? क्योंकि उसके काम करने के जो मेथड्स थी उसको देख के बोलते हैं इसका काम करने का जो तरीका है वो उसके जैसा लगता है। समझ में आया? तो मैनेजमेंट एज अ आर्ट क्यों बोला? अब अनलाइक साइंस द आर्ट इज नॉट बेस्ड ऑन थ्योरी एंड रूल्स। सही बोला है, साइंस की तरह आर्ट थ्योरी और रूल्स पे बेस्ड नहीं है। क्यों नहीं है? देखो आर्ट क्या होता है? आर्ट होता है कुछ भी आप इमेज करो, कुछ भी आप सोचो और वो आपके प्रैक्टिस एंड नॉलेज के थ्रू आप उसको क्या कर दो, डिज़ाइन कर दो, उसे हम आर्ट बोलते हैं। आर्ट वही हुई, कुछ इमेजिनेशन करा, हमारी डिज़ायर्ड को हमने क्या करा, ड्रॉ कर दिया। उसके लिए ना हमने कोई थ्योरी बनाई, ना कोई रूल्स बनाए, ना कोई प्रिंसिपल्स डेवलप किए, बस ये किस पे बेस्ड है? आर्ट हमारी प्रैक्टिस पे। आर्ट ड्राइंग जो करता है, हम 10 जने बैठते हैं, 10 के 10 अच्छी ड्राइंग ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका रीज़न क्या है? जिसमें वो क्वालिटी है, जिसमें वो नॉलेज है, जिसमें वो प्रैक्टिस करता है, वही सबसे अच्छी ड्रॉ करेगा। सही है? तो इसीलिए बोला गया अनलाइक साइंस द आर्ट इज़ नॉट बेस्ड ऑन थ्योरीज एंड रूल्स, क्योंकि आर्ट्स के लिए ना तो कोई थ्योरीज बनाई गई ना रूल। हम कुछ भी ड्राइंग करते हैं तब ये कभी देखा है कुछ भी ड्रॉ करते वक्त कि हमने कोई रूल्स बनाया हो कि यही पेज लेना है, यही मार्कर यूज़ करना है, यही स्केच पेन्स लेने? नहीं ना, हम हमारे अकॉर्डिंग अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन बिहेवियर एंड प्रैक्टिस। ये हमारे बिहेवियर, हमारी प्रैक्टिस पे बेस्ड है। बिहेवियर हमारा कैसा बिहेवियर है, हम किस अकॉर्डिंग क्या सोचते हैं, कैसा ड्रॉ करना चाहते हैं, एंड प्रैक्टिस में हमारी प्रैक्टिस कितनी है। क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपका जो आर्ट होगा डे बाय डे क्या होगा, इंक्रीज होगा, इम्प्रूव होगा उसमें। तो ये किस पे बेस्ड है? आर्ट हमारे बिहेवियर एंड प्रैक्टिस पे। किसका बिहेवियर, कैसा बिहेवियर? क्यों? क्योंकि आर्ट तो आपकी एक इमेजिनेशन से, आप जो क्या सोचते हो, आपकी क्या डिज़ायर्ड है, तो डिज़ायर किस में आ गई? बिहेवियर में। भाई आर्ट क्या होता है? जिस भी चीज़ की हमें डिज़ायर्ड हो और वो हम उसे क्या कर दे, ड्रॉ कर दे, प्रैक्टिस के थ्रू ड्रॉ करेंगे हम। तो बिहेवियर का मतलब यहाँ क्या आया हुआ है, हमारी डिज़ायर्ड, हम क्या इच्छा करते हैं और उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। समझ में आया? एंड आर्ट इज स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिज़ायर रिजल्ट। अगर हमें हमारे डिज़ायर रिजल्ट को अचीव करना है, डिज़ायर रिजल्ट यानी जो मैं इच्छा करती हूँ, जो मैं सोचती हूँ या जो मैं पाना चाहती हूँ, डिज़ायर्ड मेरी इच्छा है, उस रिज़ल्ट को मुझे पाना है तो मुझे मेरी पर्सनल एप्लीकेशंस डेवलप करनी होगी, अपना स्किल डेवलप करना होगा, तब मैं वो चीज़ अचीव कर लूँगी। मुझे मेरी डिज़ायर्ड का रिजल्ट है, आर्ट क्या हमारी डिज़ायर्ड का रिजल्ट है। तो डिज़ायर का रिजल्ट कब आता है? डिज़ायर का रिजल्ट जब आएगा जब आप अपनी स्किल और पर्सनल एप्लीकेशन को डेवलप कर लो और अपना आप ही वो क्या हो जाएगा, आपका जो आप सोचते हो, जो आपकी इच्छा है, वो ड्रॉ होके क्या बन जाएगा, आपका रिजल्ट। आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। हमारी क्या नॉलेज है? टू अचीव डिज़ायर्ड रिजल्ट। आर्ट क्या हेल्प करता है? हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट लेने को अचीव करता है। क्यों? क्योंकि हम हमारी स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन से वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। हमारी प्रैक्टिस से कोई हेल्प नहीं है आर्ट के लिए, हमें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत, क्योंकि ये हमारी पर्सनल स्किल है, ये हमारे अंदर पर्सनल डेवलप्ड हुई है ना। आप किसी में आर्ट डेवलप्ड कर सकते हो, सबसे बड़ी बात तो ये। साइंटिफिक तो हम किसी को बता भी सकते हैं, वैज्ञानिक तो किसी को बना भी सकते हैं, बट आर्ट हम किसी को नहीं सिखा सकते। ये उसकी पर्सनल स्किल होती है जो खुद ही उसमें डेवलप्ड होती है, शुरू से ही उसे आता है। आप किसी की आर्ट एंड स्किल डेवलप्ड नहीं कर सकते। स्किल किसी और चीज़ में डेवलप्ड कर सकते हैं, बट आर्ट को लेके आप किसी की स्किल डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि आर्ट किसी का पर्सनल बिहेवियर है। आर्ट क्या है? किसी का पर्सनल बिहेवियर। पर्सनल बिहेवियर का मतलब ये नहीं उसके बातचीत करने का तरीका, नॉट। पर्सनल बिहेवियर का अकॉर्डिंग है कि वो क्या सोचता है, उसमें कितनी स्किल है उस चीज़ को ड्रॉ करने की। अब देखो आर्ट्स के फीचर्स भी है। क्या फीचर्स है? फर्स्ट, आर्ट इज़ द मेथड टू अचीव डिज़ायर रिजल्ट। आर्ट एक मेथड है
आर्ट एक मेथड से, क्यों है एक मेथड? क्योंकि आर्ट से आप अपने डिज़ायर रिजल्ट को अचीव कर सकते हो। मुझे कोई चीज़ खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, मान लो मुझे आज पिज़्ज़ा खाने का मन है, मुझे खाना बहुत अच्छा बनाने को आता है, मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन है, तो क्या होगा, मेरा आर्ट है, मुझे अच्छा बनाना आता है, जब मैं वो बनाऊंगी एंड में वो खाऊंगी तो मेरा डिज़ायर रिजल्ट अचीव हो गया, मुझे हो गया। आर्ट द मेथड टू अचीव डिज़ायर रिजल्ट, आर्ट के थ्रू ही मैंने मेरे रिजल्ट को अचीव किया, क्योंकि मुझे वो बनाना आता था और मैं उसमें बहुत अच्छा बनाती थी। तो आर्ट तो वही होता है जो आप सोचो और वो आप अचीव कर लो। कैसे? आपकी स्किल डेवलपमेंट से एंड प्रैक्टिस से। सेकेंड, अचीवमेंट ऑफ डिज़ायर रिजल्ट डिपेंड, हम जो भी अचीव कर रहे हैं, जो भी डिज़ायर, जो भी इच्छाएं अचीव कर रहे हैं, अचीवमेंट ऑफ डिज़ायर रिजल्ट, जितना भी हम रिजल्ट अचीव कर रहे हैं, कौन सा? डिज़ायर, जो हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है, डिपेंड ऑन पर्सनल टैक एंड नॉलेज इट यूज। ये किस पर डिपेंड करती है? हमारी पर्सनल टैक एंड हमारी नॉलेज पे। नॉलेज का मीन्स होता है हमारा ज्ञान, हमें कितनी बुद्धि है, कितनी हमारी कैपेसिटी है, कितना हमें आता है, कितनी हमारी नॉलेज एंड प्रैक्टिस पे बेस्ड है। अगर आपको आपका डिज़ायर रिजल्ट अचीव करना है तो वो आपके आर्ट पे डिपेंड करता है, और आर्ट में भी किस पे? आपकी प्रैक्टिस एंड आपकी नॉलेज पे, आपको कितनी नॉलेज है। टीचर जो है वो उसका एज अ प्रोफेशनल है, क्योंकि उसने उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग ली है। तो टीचर को हम आर्ट नहीं बोल सकते कि उसको पढ़ाना आता है तो उसका मतलब उसकी स्किल है, उसने उसके लिए प्रैक्टिस की। नहीं, मुझे इसके लिए बाकायदा सिखाया गया है, किसी इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ के आई हूँ, इसलिए टीचर जो आएगा पढ़ाने का, हम बोल सकते हैं ना टीचर भी पढ़ाती है, इसका मतलब इसमें भी नॉलेज है, इनकी भी स्किल डेवलप्ड हुई, ये भी प्रैक्टिस कर करके सीख रहे हैं, तो उसका मतलब टीचर भी हो सकता है आर्ट हो, बट टीचर आर्ट नहीं होता, क्योंकि इसके लिए मैंने पर्सनल ट्रेनिंग ली है, पर्सनल इंस्टीट्यूट से इसको लेकर क्या करिए, स्टडी करिए। बट आर्ट वो होता है जो पर्सनल नॉलेज हो आपकी, आप घर बैठे कुछ चीज़ बना दो जिसके लिए आपने ना कहीं गए, ना आपने ट्रेनिंग ली, विदाउट ट्रेनिंग आपने आपकी नॉलेज से कुछ चीज़ ड्रॉ कर ली, घर पे बैठ के बहुत अच्छा खाना बना दिया, ये हमारा आर्ट है। बहुत अच्छा डेकोरेशन करना हमारा आर्ट है, क्योंकि इसके लिए हमने कहीं से सीखा नहीं है, ना हम एज अ प्रोफेशनल लेवल पे वर्क कर रहे हैं, हमारी इच्छा थी और हमने इस चीज़ को ड्रॉ कर लिया अपने सामने, हमारी पर्सनल स्किल एंड हमारी प्रैक्टिस से। ये ध्यान रखना, आर्ट एंड प्रोफेशनल को कभी मिक्स मत कर लेना, क्योंकि प्रोफेशनल्स में तो हम बाकायदा ट्रेनिंग लेंगे, बट आर्ट में ट्रेनिंग्स नहीं होती है। ट्रेनिंग्स होती है वो आप बहुत अच्छी, जब अपनी स्किल डेवलप कर लो तो आप सीख उसको और बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए जा सकते हो, बट शुरुआत जो होती है वो आपके पर्सनल नॉलेज से ही होती है। होता है एक पेंटर जो होता है बहुत अच्छी पेंटिंग ड्रॉ करता है, उसने खुद से बहुत अच्छी सालों तक ड्रॉ करने के बाद वो चाहता है मैं इसमें और अच्छा करूं, तो वो किसी से सीख सकता है, बट उसका जो तरीका है उसको वो सीख क्यों रहा है? क्योंकि उसकी डिज़ायर थी, पहले उसने ड्रॉ करा, उसका इतना मन था, उसने इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई काफ़ी टाइम तक अपनी स्किल से, अपनी प्रैक्टिस से, अब सीख रहा है। शुरुआत तो उसने अपनी पर्सनल स्किल से ही की थी, नॉलेज से करी थी और अपने प्रैक्टिस से करी थी। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, मिसमैच ना हो जाए कहीं। आर्ट इज द रिलेटेड टू प्रैक्टिकल नॉलेज। आर्ट किस पे बेस्ड है? प्रैक्टिकल नॉलेज पे, थ्योरिकल नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि आर्ट आप प्रैक्टिकली बताते, आपके काम को देखकर कोई बोलता है वाह इसका कितना अच्छा आर्ट है, आर्ट एंड कितना हुनर है इसमें, समझ में आया? कभी आप कोई चीज़ बैठे हो, कोई मैम बाहर गई है, आपने बोर्ड पे कुछ बहुत अच्छा सा लिख दिया, जो आपको किसी ने नहीं सिखाया, आपके बिहेवियर एंड आपकी प्रैक्टिस से आपने सीखा, आपकी स्किल से सीखा है, आपकी स्किल अच्छी हो गई, आपने उसमें क्या अचीव कर ली? स्किल, यानी हम उस काम को और दक्षता से कर सकते हैं। मैंने कहीं लिखा था, हाँ, आर्ट इज़ द रिलेटेड टू प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिस। देखो आर्ट जो है हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड है। जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ करते हो तो उसे आर्ट बोलते हैं। डांस, किसी का डांसिंग करना उसका आर्ट है, किसी का सिंगिंग करना उसका आर्ट है। अगर वो इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग लेता है और सीखता है तो वो उसके प्रोफेशनल लेवल पे चला जाएगा। वो बहुत माना हुआ अगर सिंगर है
तो वो उसका पेशा हो गया, प्रोफेशनल हो गया, तो वो तो किस में चला गया, उसके प्रोफेशनल लेवल पे। बट जिस भी वर्क को वो अपने प्रैक्टिस एंड नॉलेज से कर रहा है वो उसके लिए क्या हो गया, आर्ट। तो आर्ट के लिए हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होनी, नॉलेज का मतलब कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, एंड प्रैक्टिस देयरफॉर एफिशिएंसी कैन बी अचीव। उससे हम क्या अचीव कर लेंगे हमारे वर्क में, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब दक्षता प्राप्त कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से किसी कार्य को कम से कम टाइम में कर लेना, एफिशिएंसी। समझ में आया? कम से कम टाइम में बहुत अच्छी चीज़ कर लेना, सब चीज़ का सही यूज़ करना, एफिशिएंट हो जाना, यानी किसी भी कार्य में दक्ष हो जाना, किसी भी काम को कम से कम टाइम पर बहुत अच्छी तरीके से कर लेना। एफिशिएंसी कैन बी अचीव फ्रॉम कंटिन्यूस प्रैक्टिस फ्रॉम डूइंग एनी वर्क। आप किसी भी वर्क की कंटिन्यूटी प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे कोई भी वर्क में, तो आप उसमें क्या हो जाओगे, एफिशिएंट। अगर हम कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे तो हम अपना आप ही उसमें एफिशिएंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी, कंटिन्यू प्रैक्टिस डूइंग फॉर एनी वर्क। किसी भी वर्क में अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो तो आप उसमें एफिशिएंसी हासिल कर सकते हो, आप एफिशिएंसी अचीव कर सकते हो। अब देखो मैनेजमेंट से रिलेटेड ये बात इसमें क्यों बोली, क्योंकि मैनेजमेंट में जो मैनेजर होता है, तो मैनेजर अगर इतने ह्यूमन बीइंग को हैंडल करता है, मैनेजर क्या करता है, मैनेजमेंट का प्रोसेस करता है, मैनेजमेंट का काम करता है। मैनेजर किसे बोलते हैं, मैनेजमेंट करने वाले को। तो मैनेजर क्या करता है, सभी लोगों को हैंडल करता है। तो उसको किसी ने ये चीज़ सिखाई है क्या कि आपको लोगों को कैसे हैंडल करना है? उसने अपनी स्किल से, मैनेजमेंट अपनी स्किल से, अपनी प्रैक्टिस से ये चीज़ उसमें सीख के आया है। तो मैनेजमेंट में हम आर्ट को क्यों डिफाइन करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट में भी क्या होता है, हम प्रैक्टिस करते हैं। जब भी आप अपने इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट स्टार्ट करते हो तो क्या करते हो, आप उसकी खूब प्रैक्टिस करते हो। आपका रिजल्ट क्या है, हम कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आप उसमें प्रैक्टिस करते हो। तो सेम उसमें आर्ट वाला आया, आर्ट वाला एक फीचर्स आया कि आपको प्रैक्टिस करनी है, तब आप अपना डिज़ायर रिजल्ट अचीव कर सकते हो। सेम किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट से हम क्या अचीव करते हैं, किसी के रिजल्ट को। तो मैनेजमेंट एज अ आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी हम प्रैक्टिस करके किसी रिजल्ट को अचीव करते हैं, वो भी कौन सा, हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट। और ये सब नॉलेज एंड प्रैक्टिस पे बेस्ड है। सेम एक मैनेजर जो होता है वो नॉलेज है उसने बाकायदा इसके लिए प्रैक्टिस करी है प्रैक्टिकली, तब वो यहाँ आज मैनेजर है। तो हम मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोलते हैं, उसमें ये फीचर्स हैं। पहला, उसने बाकायदा इसके लिए रिजल्ट अचीव करने के लिए मैनेजमेंट में भी क्या की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है, तब हम वो डिज़ायर्ड रिजल्ट हासिल करते हैं। और वो उसने भी प्रैक्टिकल, उसको भी क्या होती है, नॉलेज। हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन मैनेजर क्यों नहीं होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में 200 से 300 लोग काम करते हैं, सारे के सारे मैनेजर क्यों नहीं है, क्योंकि सब में पर्सनल स्किल एंड पर्सनल एप्लीकेशन डेवलप नहीं है, कैसा, मैनेजर के जैसा। एंड सब में वो नॉलेज नहीं है जो मैनेजर में होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट में क्या करते हैं, एक आर्ट ही है, हम स्किलफुल तरीके से लोगों से काम करवाते हैं। हमने पहले से ही सीख लिया, मैनेजमेंट इज अ आर्ट। क्यों, टू गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर, दूसरों से काम करा रहा इजी नहीं। आप अगर एक मैनेजर दूसरों से काम करवा रहा है, इसका मतलब उसकी ये स्किल है, उसने इसके लिए नॉलेज है, तब वो ये चीज़ कर रहा है। इसलिए मैनेजमेंट को आर्ट बोला गया है। ये चीज़ ध्यान रखना, हमें मैनेजमेंट से रिलेटेड उसके फीचर्स को कैसे डिस्क्राइब करना है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा कल